उस लड़की ने एक एक कर कर 5 प्रेमी बना लिए थे। गांव के ही 5 लड़कों से उसके प्रेम संबंध चल रहे थे। एक एक कर कर वो उन लोगों से मिलने के लिए जाती थी, लेकिन प्रेमियों को अभी कानो कान खबर नहीं थी कि वो लड़की उसकी भी प्रेमिका है, मेरी भी प्रेमिका है। ये सिलसिला बराबर चल रहा था, सब कुछ छुपा चोरी चल रहा था। लेकिन एक दिन एक लड़का देखता है कि मेरी प्रेमिका के फोन में मेरे ही दोस्त का नंबर है। फिर वो दोस्त से पूछता है और ऐसे कर कर एक दूसरे के बारे में 5 प्रेमियों को पता चल जाता है। लेकिन जब लड़की से वो लोग बोलते हैं तो लड़की बोलती है कि मैं तो 5 से प्यार करती हूँ, मैं 5 से बात करूंगी और जो इसका विरोध करेगा मैं उससे बात करना बंद कर दूंगी। ये होता है तो 5 ही प्रेमी ये फैसला करते हैं कि 5 उस लड़की को प्यार करेंगे। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। अब लड़की 5 प्रेमियों से मिलती थी, सब कुछ एकदम बढ़िया। लेकिन होता ही हुआ है कि प्रेमी मिलकर एक कत्ल कर देते हैं और कत्ल होने के बाद पुलिस को लाश मिलती है। फिर उसके बाद पुलिस कातिल तक पहुंचती है और फिर इस घटना का खुलासा होता है कि गांव की लड़की के 5 प्रेमी थे, वो उनसे कैसे संबंध बनाती थी और कत्ल किसका हुआ। जब पूरी कहानी आप सुनेंगे और आखिर कत्ल क्यों हुआ तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है इसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज के वीडियोस के आखिर में मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किया था। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका भी नाम लूं वीडियो के आखिर में, आपके कमेंट्स को पढूं, तो जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें और आप मेरी कब से वीडियो देख रहे हैं वो लिख दें। फिर मैं आपका भी कमेंट में नाम लूंगा और फॉलो जरूर कर लीजिएगा, तभी आपका मैं नाम ले पाऊंगा। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की और वहीं का सराम लक्सी थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक रणवीरपुर गांव है। उसी गांव में 9 अप्रैल की सुबह सुबह जब लोग अपने अपने खेतों पर जाते हैं तो उनको दिखता है कि खेतों में एक युवक की लाश पड़ी हुई है और जो लाश है उस युवक की सर को पूरी तरीके से कुचल दिया गया है, चेहरे को बिगाड़ दिया गया है, चाकुओं के निशान शरीर पर हैं। जब पुलिस वो लाश दिखती है तो फौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लड़के की बॉडी को उठाया जाता है, उसके फ़ोटो को क्लिक कर कर गाँव में खबर दी जाती है कि कोई लड़की की बॉडी मिली है। वहीं उसी बीच गाँव का ही एक शख्स जिसका नाम विष्णु था वो मौके पर पहुंचता है और बोलता है कि साहब ये तो मेरे भतीजे की लाश है, ये 2 दिन पहले यहाँ पर आया था और मैं इसको ये कल रात को घर से निकला था और उसके बाद से ही मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। जो विष्णु था उसका रोते रोते बुरा हाल था और विष्णु बताता है मेरा भतीजा, इसका नाम शिवम है और ये आजमगढ़ का जो जहानागंज थाना है वहाँ का रहने वाला है और ये एक प्लांट पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। और फिलहाल में ये हमारे घर पर आया था, अक्सर ये आता रहता था, लेकिन यहाँ पर रात को जब ये घर नहीं आया तो मैंने पूरी रात ढूंढा और अब सुबह पता चला कि इसकी बॉडी मिली है। तो इसकी हत्या किसने की? पुलिस छानबीन करने में लग जाती है कि आखिर शिवम की हत्या किसने की। शिवम के परिवार वालों को बताया जाता है। शिवम के परिवार वाले रोते रोते उनका बुरा हाल, क्योंकि शिवम की उम्र महज 22 साल थी, शिवम की अभी शादी नहीं हुई थी। अब पुलिस शिवम की कॉल डिटेल्स निकालती है कि आखिरी बार शिवम को किसने कॉल किया था, शिवम ने किससे बातचीत की थी। जब उसमें नंबर निकाला जाता है तो पता चलता है कि एक काव्या नाम की लड़की से शिवम की बातचीत हुई थी और जो काव्या है वो गांव की रहने वाली है, जो शिवम के चाचा हैं उसके ही पड़ोस में काव्या का घर है और काव्या से उसकी लास्ट टाइम बहुत बात हुई थी, काव्या उसकी प्रेमिका है। वहीं काव्या के बाद और नंबर की पता की जाती है तो पता चलता है कि उसने अनमोल और अंचल के पास भी फोन किया था जो इसी गांव के लड़के हैं। पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, काव्या और ये अनमोल और अंचल को। जब इनसे पूछताछ की जाती है, अब काव्या से पूछताछ की जाती है तो काव्या बताती है कि मेरी तो बातचीत हुई थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था और वो मुझसे मिलने नहीं आए थे, बल्कि वो ये बता रहे थे कि मैं अनमोल और अंचल से मिलने के लिए जा रहा हूं और उसके बाद मुझे नहीं पता। अब पुलिस अनमोल और अंचल से पूछताछ करती है क्या भाई तुमसे मिलने के लिए आया था शिवम, तुमने इसके साथ क्या किया। और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये लोग टूट जाते हैं और ये बताते हैं कि साहब हम चारों ने मिलकर, जिसमें राहुल और संजय और थे, हम चारों ने मिलकर शिवम की हत्या कर दी। पहले हमने उसको शराब पिलाई और फिर हत्या की और इस प्लानिंग में जो काव्या थी वो भी शामिल थी, उसने भी हमारा साथ दिया। कुल मिलाकर काव्या और हम चारों ने
इसमें हत्या, शिवम की हत्या की। अब जो ये पुलिस थी ये हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की ने 4 युवकों के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या करवा दी। जब पूरी कहानी के बारे में पता करती है पुलिस शुरुआत से, तो पता ये चलता है कि जो काव्या है इसके सबसे पहले प्रेमी संजय था। संजय से इसके प्रेम संबंध शुरू होते हैं। काव्या थोड़ी कैरेक्टरलेस लड़की थी और ये जिस लड़के को देखती उस लड़के को देखकर ये मुस्कुरा जाती। फिर इसका दूसरा प्रेमी राहुल बनता है, तीसरा अंचल, चौथा अनमोल। ये चारों प्रेमी इसके थे लेकिन इन्हें आपस में नहीं पता थी और ये चारों मतलब यही अड़ोसी पड़ोसी थे। और उसके बाद संजय राहुल के बारे में पता चलती है, फिर आपस में इन लोगों में विवाद होता है, फिर एक दूसरे के बारे में चारों को पता चल जाती है। फिर ये चारों काव्या से बोलते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया, हमें धोखा दिया, और चारों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन काव्या इनसे ये बोलती है कि देखो चारों तुम मेरे प्रेमी हो और अगर तुम में से किसी को ठीक नहीं लगता मुझसे बात करना, मेरे तो चारों दोस्त हैं, चारों ही मैं चारों को प्यार करती हूँ। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो मुझसे बातचीत करना बंद कर सकता है, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी, या जो लड़ाई करेगा उसे ब्लॉक कर दूंगी। तो इन चारों में ये सुलह हो जाता है कि हम मतलब ऐसा नहीं करेंगे, तुम हम चारों से बातचीत करना। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। वहीं कुछ महीनों पहले ही ये जो शिवम था ये अपने चाचा के घर पर आता है और पड़ोस में जब इसकी नज़र काव्या पर पड़ती है तो काव्या इसको भी देखकर मुस्कुरा देती है और दोनों के अवैध संबंध मतलब प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं। फिर फ़ोन कॉल पर बातचीत होती थी। वहीं रात के टाइम ये जो शिवम था क्योंकि घर मिला हुआ था तो घर मिलने का ये फ़ायदा उठाता था और रात को छत से कूदकर काव्या के घर पहुंच जाता था और वहीं पर ये संबंध बनाता था। और अब इन लोगों को, चारों दोस्तों को पता चलता है कि जो मतलब ये काव्या इन लोगों से मिलती नहीं थी, तो इन लोगों को पता चलता है कि शिवम से काव्या के अवैध संबंध मतलब प्रेम संबंध शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों में से किसी ने काव्या के फ़ोन को हैक भी कर रखा था। तो इन्हें पता चलता है कि भाई शिवम से वो बातचीत करती है और शिवम से मतलब गंदी गंदी चैटिंग होती है व्हाट्सअप, क्योंकि इनके फ़ोन में भी था काव्या का। तो ये लोग चैटिंग भी पढ़ लेते हैं कि शिवम रात के टाइम कूदता है काव्या के घर पे और संबंध बनाता है, अब काव्या हमसे क्यों मिलने आएगी। और फिर उसके बाद ये चारों मिलकर काव्या से बोलते हैं कि ये तुम्हारा प्रेमी है, तुमने उसको प्रेमी बना लिया है, दूसरे गांव का बाहर का लड़का कैसे तुम्हारा प्रेमी हो सकता है, तुम इससे बातचीत करना बंद करोगी। काव्या बोलती है कि ठीक है मैं बंद कर दूंगी, मैं इन लोगों से इससे बातचीत नहीं करूंगी। चारों बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारी गांव में बदनामी करेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे कर कर काव्या को ये लोग डराते हैं और काव्या बोलती है कि मैं नहीं करूँगी। लेकिन चारों बोलते हैं कि नहीं, हम ये नहीं, हम चाहते हैं कि तुम उसको बुलाओ और हमारी दोस्ती करवाओ, हमारी बातचीत करवाओ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। काव्या ऐसा ही करती है। काव्या उसको बताती है शिवम को कि मेरा दोस्त है अंचल और अनमोल, उन लोगों से मिल लेना तुम। और काव्या उसको बुलाती है, बातचीत करवाती है और ये दोनों मतलब ये चारों मिलकर शिवम से मिलते हैं और शिवम को ये शराब की पार्टी देते हैं। फिर ये शिवम को शराब पिलाते हैं, काव्या को वीडियो कॉल पर दिखाते हैं। काव्या बोलती है कि ठीक है जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम शिवम के साथ करना, लेकिन मैं तुम चारों के साथ रहूँगी। और उसके बाद ये चारों थे ये शिवम के सर में डंडा मारते हैं, मतलब जब शिवम नशे में धुत हो जाता है, और उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद लाश को वहीं पर फेंक कर उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। इनको यकीन था कि इन लोगों ने शिवम की हत्या कर दी, अब काव्या इनके पास रहेगी, काव्या कहीं जाएगी नहीं। लेकिन इन लोगों ने कानून के बारे में नहीं सोचा और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने काव्या को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस के पास थोड़े बहुत सबूत ये हैं कि काव्या भी इस प्लानिंग में शामिल थी। देखना ये कि आगे क्या होगा, पुलिस की छानबीन में क्या निकलता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि काव्या को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट किए थे। सबसे पहला कमेंट है कोमल का। ये कह रही है मेरा नाम कोमल खत्री है, मैं दिल्ली से हूँ। आपने पिछले वीडियो में कहा था नाम लूँगा लेकिन आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने आपका नाम अब ले लिया है कोमल जी। और ये बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मैं आपके सभी वीडियोस देखता हूँ, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है बहुत पहले से। और इनका नाम अज़मुद्दीन है और ये हसरत जहाँ अलेटपुर रामपुर यूपी से रहने वाले हैं। और ये बोल रहे हैं पत्रकार जी नमस्ते, मैं महिपाल रावत राजमस्त राजस्थान से आपके हर वीडियोस को देखता हूँ। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, कैसे हो, लव फ्रॉम तेलंगाना, ये तेलंगाना से हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई। और ये बोल रही हैं मेरा नाम प्रिया है, मुझे आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। ये बोल रही है मेरा नाम आशा है, मैं नेपाल से हूँ, मुझे भी फॉलो करें। बिल्कुल आपको भी फॉलो किया जाएगा। और अजय बोल रहे हैं आपका वीडियोस मैं 3 साल से देखता हूँ, शुक्रिया अजय भाई।
और ये बोल रहे हैं माज भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका वीडियो 4 साल से देखता हूँ। मेरा नाम शोएब आलम सिद्दीकी है, मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। शुक्रिया आपका भी भाई। और ये बोल रहे हैं मैं अमजद खान राजस्थान अजमेर से हूँ, मैं आपका 1 साल से वीडियो देख रहा हूँ, आपका भी शुक्रिया। ये बोल रहे हैं 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं देखते हुए, मेरा नाम कमल किशोर है, तो शुक्रिया कमल किशोर भाई। ये बोल रहे हैं राकेश सिंह चौहान फ़िरोज़ाबाद से। अरे भाई फ़िरोज़ाबाद से तो मैं भी हूँ। और मीना शर्मा बोल रही हैं मैं आपकी वीडियोस को कुछ महीनों से देख रही हूँ, शुक्रिया मीना जी। एमडी अकबर देहरादून से ये बोल रहे हैं कैसे हो माज भाई, बहुत दिनों से आपको फॉलो करता हूँ। शुक्रिया भाई अकबर जो आप आपको फॉलो करते हैं मुझे। और ये बोल रहे हैं मैं मोहम्मद शफीक बिहार से पूर्व चंपारण ज़िले से पहली बार आपका वीडियो देख रहा हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना, तो आपका भी नाम ले दिया है। और अभी फ़िलहाल मैं इतने ही कमेंट्स से, अगर आप चाहते हैं मैं आपका नाम लूँ, आपके कमेंट्स को पढूं, तो जल्दी से नीचे जाएं और उससे पहले जो फॉलो वाला बटन है उसको दबाएं, फिर नाम लिखें, तो मैं आपका नाम लूँगा। चाहे मुझे 1 घंटा पढ़ने में लग जाए, लेकिन आपका नाम ज़रूर लूँगा। जिन लोगों के नाम रह गए हैं वो दोबारा से कमेंट्स कर दें, हो सकता है मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन दूसरी बार और नाम ले दूंगा। जल्दी से नीचे जाएं और आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।